ओम प्रकाश राजभर का सपा पर करारा प्रहार, बोले जातियों में संघर्ष कराती है सपा। पंचायती चुनाव में अपनी पार्टी को दमदार भूमिका देने की बात कही। महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का उन्होंने किया अनावरण। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में क्षत्रिय व राजभर समाज के बीच में हुए विवाद पर बयान देते हुए सपा पार्टी को आड़े लेते हुए लिया और उन्होंने कहा कि सपा का पुराना इतिहास रहा है कि वह विभिन्न जातियों के बीच विवाद पैदा कर समाज में दरार डालने का काम करते हैं। ओम प्रकाश शुक्रवार को जाफराबाद विधानसभा के इस्माइला गांव में राजा सुहेलदेव के मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा ने हमेशा जातियों के बीच संघर्ष को बढ़ावा दिया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सपा ने इटावा में यादव और क्षत्रियों, आगरा में दलित व क्षत्रियों और देवरिया में ब्राह्मण व यादवों के बीच में संघर्ष उत्पन्न किया है। अब वही काम वाराणसी में राजभर व क्षत्रियों के बीच में किया गया, लेकिन लोगों ने अपनी समझदारी से इस मुद्दे को सुलझा लिया। राजभर ने आगे कहा कि इस बार पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी सुभाषपा पूरी ताकत के साथ में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और सपा, भाजपा और अन्य दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। जौनपुर में ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में कहा कि पीला साफा पहनने का इशारा करते उन्होंने कहा कि जब आप लोग पीला साफा पहनकर दरोगा, डीएम, एसपी और डीजीपी के यहाँ जाते हैं तो पीले साफे में दरोगा जी को ओम प्रकाश राजभर नजर आते हैं। यह बयान उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, जहां पर राज्य प्रशासन से अपनी पार्टी के एक विशेष पहचान जोड़ने का संकेत दे रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश जी हमेशा आक्रामक रहते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का विरोध किया, किसानों की सम्मान निधि का उन्होंने विरोध किया, आयुष्मान कार्ड का उन्होंने विरोध किया। कुछ लोग पाकिस्तान का पानी पीकर आ गए हैं, इसलिए सपा का काम हमेशा विरोध करना ही है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर ने जाफराबाद विधानसभा क्षेत्र के इस्माइला गांव में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, उनके पुत्र अरविंद राजभर ने भाग लिया। गांव के ही एक राजभर परिवार ने अपने खेत में जमीन देकर के महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा लगाने के लिए दान दे दी, जो इस क्षेत्र में समाज की एकता और जागरूकता का प्रतीक है। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने एक बात शिक्षा पे कही जो कि बहुत ही जानदार है कि घर में एक मोबाइल कम रिचार्ज करो, परंतु बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। गौरा बादशाहपुर जौनपुर, आज जब सरकार हर बच्चे को शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसे में बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहां पर 2 से 3 मोबाइल चला जाते हैं तथा रिचार्ज खत्म होने के बाद तुरंत रिचार्ज करवाया जाता है, जबकि उसी घर में समय से फीस जमा न होने की वजह से कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित रह जाता है। ऐसे में 1-2 मोबाइल कम चलाना, परंतु अपने बच्चे को पढ़ाना जरूर, क्योंकि शिक्षा ही प्रश्न पूछने का अधिकार देती है और जब बच्चा प्रश्न पूछेगा तभी उसका ज्ञानवर्धन होगा, अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएगा। उक्त बातें करजा कला ब्लॉक के तियरी गांव में सुहेल भारतीय समाज पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कही। इस दौरान उन्होंने अपने पुत्र, पूर्व विधायक व राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने कार्यालय के द्वारा आम जनता की समस्याओं का निराकरण करने का और समस्या निराकरण न होने पर लखनऊ कार्यालय को सूचित करने का निर्देश दिया। इसके पहले गौरा बादशाहपुर नगर पंचायत बाजरेपुरी उत्तर मोहल्ला में सुहेलदेव पार्टी समाज पार्टी के कार्यकर्ता मनीष मौर्य के पिता रामनारायण मौर्य के निधन पर उन्होंने घर में जाकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी और परिवार के साथ में दुख की घड़ी में पूरी पार्टी के साथ में खड़े होने का भरोसा दिया। रामनारायण मौर्य के चित्र पर उन्होंने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में ब्रिजभान राजभर, चंदन राजभर, जिला अध्यक्ष जौनपुर, डॉक्टर जेपी सिंह राष्ट्रीय महासचिव, हीरालाल राजभर, योगेश विश्वकर्मा जिला अध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ, दीपक भारती, आशीष विश्वकर्मा, फितरू प्रसाद शाह, राहुल विश्वकर्मा, हरिलाल विश्वकर्मा, सौरभ यादव, नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर अध्यक्ष सीतामणि सोनकर के पति दिनेश सोनकर आदि मौजूद रहे। धन्यवाद।